हाँ तो बच्चों ये रही आपकी डी जूस जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैं समझा रहा था। तो ये उसकी डी जूस है, देखें उसने हमें दिया क्या दिया हुआ 4 माइनस टी ओवर 2। ये मैंने उसकी एक्सिस पहले से ही रेडी कर लिया, सिग्नल मेरे पास है। और पहले हम देखते हैं हमारे टाइम पे क्या फ़र्क पड़ना है जो यहाँ पे टाइम एक्सिस थे, ठीक है। और ये मुझे मेंशन कर देना चाहिए था, यहाँ पे हम -1 रख लेते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। आपको पता है इसके एम्पलीट्यूड्स थे वो मैंने मेंशन किए हैं। तो देखें हम क्या करते होते हैं, टाइम पे जो फ़र्क पड़ना होता है वैल्यूज़ पे, वो हम चेक करने के लिए टी नॉट के इक्वल हर दफ़ा रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों होगा क्या, देखो टी ओवर 2 यहाँ पे माइनस है, इसको जब दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव टी ओवर 2, या इस तरह से कर लो। देखो ये इसकी इक्वेशन जो है ना रफ अमल भी हो सकती है, आप इसको क्वेश्चन का हिस्सा भी बना सकते हो। मैंने पेज बचाने के लिए कह लो यार, अब मुझे आप इसकी मेरे लिए आप इसको जो मर्जी समझो, मैंने बस कह लें पेज बचाने के लिए किया। 4 उधर चला गया तो ये हो गया बच्चों टी नॉट -4। अब क्या होगा, देखो ये है -1/2, -1/2 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो जब इनके साथ -2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टी इज इक्वल टू -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया -2 टी नॉट, और जब इसके साथ -2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया +8। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई कि आपने टाइम के साथ किस तरह से डील करना है। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, हमने वैसे ही स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये सारी टी नॉट की वैल्यूज होती हैं, -2 -1 1 2। अगर ये टी का एक्सिस है तो ये टी नॉट की वैल्यूज है, अगर ये एन का एक्सिस होता है तो ये एन नॉट की वैल्यूज होती है, ठीक है। असल में ये कहानी है सारी। तो देखो -2 हमें पहले टी नॉट की वैल्यू मिल रही है, जिस पे अपने एम्पलीट्यूड की वैल्यू मतलब कि उस पे सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, 1 -1 पे जा रहा है। तो पहले तो हम चेक करते हैं ना ये -2 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इसमें पुट करने के बाद। देखो जब मैं यहाँ पे टी नॉट की जगह -2 पुट करता हूँ तो -2 इंटू -2 क्या हुआ, +4 बन गया। +4 + 8 कितना होता है 12, यानी कि ये चला जाएगा +12 पे। तो +12 तो इस साइड पे होता है, तो यहाँ पे आप 12 ले लें, ठीक है बच्चों। या हमने 12 ले लिया, और आपको पता है 12 पे ये सिग्नल जो हमने ड्रा करना है वो कैसा करना है, नीचे की तरफ जा रहा हो -1 तक सिग्नल। तो -1 का यहाँ पे ये यहाँ पे डॉट बनेगा, तो ये इसको आप इस तरह से नीचे ले जाएं, नीचे खींच दें, ठीक है। आगे बारी आती है बच्चों -1 की। ये देखो आगे ये -1 का पॉइंट है, जहाँ पे ये ऐसे स्लोप नीचे से ऊपर जाती है और थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज करती है, ठीक है। तो देखें -1 अगर जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1 -2 इंटू -1 +2 +2 +8, ये बन जाएगा +10, यानी कि 10 बन जाएगा। तो 10 यहाँ पे क्या 12, यहाँ पे आप 10 ले लो, यानी कि इस तरह से बच्चों रेंज ले लो 2-2 की, मतलब कि 2-2 के लिहाज से पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, यानी जहाँ पे हम 1 2 3 4 करते हैं उसकी जगह आप उसका डबल भी एक्सिस में वैल्यूज मेंशन कर सकते हो, यानी कि इनके सेंटर में 11 है, ये बात बताई जा रही है। तो ये सिग्नल किस तरह, ये -1 पे हमारा 10 आया ना, तो देखिए -1 पुट करने से 10 आया, तो ये सिग्नल अब 10 पे ड्रा होगा, यानी कि -1 तक पहले ये सिग्नल, यानी 10 तक पहले सिग्नल इस तरह से खींचा जाएगा ऊपर की तरफ, फिर यही सिग्नल देखें ऊपर इंक्रीज भी करता है 1 तक जाता है। मेरा सिग्नल थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा बच्चों, तो उससे थोड़ा ना आप कह लें कि कर लीजिएगा, एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, गुजारा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया। आगे देखो 0 की बारी आती है, जहाँ पे ये आगे सिग्नल इस तरह से है, यानी 1 तक पहले ये कांस्टेंट 0 तक जाता है और फिर 2 तक इंक्रीज करती है इसकी एम्पलीट्यूड। तो देखते हैं 0 पुट करने से हमें क्या मिलता है। देखो जब टाइम की जगह 0 पुट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा -2 इंटू 0 -0 +8, तो ये +8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप 8 ले लो, ठीक है। 8 तक अब आपने ये 0 का सिग्नल ड्रा करना है। देखें 0 मीन्स अब 8 हो गया हमारा, 8 तक हमारा सिग्नल ऐसे कांस्टेंट जा रहा है, ये हमने कांस्टेंट 1 वैल्यू रखी, फिर 8 पे जाते साल ही, यानी कि 0 पे जाते साल ही ये 2 तक इंक्रीज करते हैं, यानी कि 8 पे भी 2 तक इंक्रीज करेगा सिग्नल। ये चीज़ मेरे अजीज, ये ड्रा हो गया बच्चों। अब बारी आती है इस 1 की, अब हम 1 पुट करके देखेंगे। देखें बच्चों जब यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो -2 इंटू 1 क्या आ गया, -2 + 8, तो ये बनता है 6, यानी कि ये अब जो सिग्नल हमें 1 पे मिल रहा था वो 6 पे मिलेगा। ये जो सिग्नल 1 पे आ रहा है, देखें 1 पे सिग्नल किस तरह से आ रहा है, पहले सिग्नल 0 से 1 तक, यानी कि 8 से 6 तक कहाँ कैसे आएगा, 2 की उसकी एम्पलीट्यूड ऐसे कांस्टेंट चलेगी, ये कांस्टेंट चली, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बताया, देखें वो फिर ऐसे नीचे ड्रॉप हुई है, मतलब कि डिक्रीज हुई है 1 तक, यहाँ पे आते साल ही, तो ये इस तरह से इसका सिग्नल आ गया। अब बच्चों लास्ट पॉइंट रह गया वो है 2, जहाँ पे हमने ये लास्ट इसकी ये कर्व ड्रा करनी है, ऐसे डाउन जा रही है। तो देखें 2 की अगर मैं बात करूँ बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए 2 पे जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 2 -4 -4 + 8 कितना बना बच्चों 4, यानी ये जो 2 का सिग्नल अब ये 4 पे ड्रा होगा। आगे आप 2 लिख दो, इसी तरह से यहाँ पे आप ना इसको एक्सिस ऐसे शो करवा दो ना, ऐसे आपका ये एक्सिस प्यारा नहीं लगेगा, मतलब कि ऐसे थोड़ा ना सूटेबल लगेगा जब आप इस तरह से वैल्यूज मेंशन कर दोगे, ठीक है। मैंने दोनों तरफ मेंशन कर दी। अब ये जो सिग्नल हमें 2 पे मिल रहा था, ऐसे ड्रा बैक जा रहा था, अब ये हमें कहाँ पे मिल रहा है 4 पे, तो इस तरह से इसकी एम्पलीट्यूड 0 पे चलेगी, ये सिग्नल यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये इतना रह गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ड्रा कर दिया, ये आपका डन हो गया डी जूस। अब आते हैं ई जूस पे। ई जूस पे बच्चों आपको ये जो u(t) यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिग्नल मैं डायरेक्ट ही दिखाऊंगा बुक की मदद से, यहाँ पे ड्रा करूंगा तो मेरा काफी टाइम लग जाएगा। मैं पहले एक्सिस तैयार करता हूँ, रुक जाए। तो हाँ तो बच्चों ये देखें आपके सामने क्वेश्चन और मैंने एक्सिस तैयार कर दिया और यूनिट स्टेप फंक्शन मैंने वहाँ पे निकाल लिया बुक के अंदर, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन मैं डायरेक्ट वहीं से दिखाऊंगा। अब देखें बच्चों ये दोनों सिग्नल मैंने ड्रा किए हुए x(t) + x(-t), तो ये दोनों आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो पेजेस सीधे कर लें। ये देखो बच्चों ये दोनों सिग्नल आपके सामने है, देखें ऊपर है x(-t), नहीं ऐसे होना चाहिए, दोनों जमा हो रहे हैं ना, देखें दोनों सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड्स जमा होंगी, ये असल में ये इसका चक्कर है, और मल्टीप्लाई होंगी u(t) से।
तो यू ऑफ टी भी बच्चों आपको सिग्नल दिखाई देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, छोटा सा ड्रा कर देता हूँ ताकि आपका काम बन जाए। आपको मतलब बुक से देखने में मसला आएगा, वो कहाँ पे मैं उसको बार बार लाता रहूँगा। ये यहाँ पे टी होता है, आपको वैसे यूनिट स्टेप फंक्शन का बच्चों पता होना चाहिए। ये हमेशा जीरो से इस तरह से कॉन्स्टेंटली चलता जाता, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव पे जीरो होती है, यानी कि अगर अपना टाइम जो है वो जीरो से छोटा है तो फिर इसकी वैल्यू जीरो होगी। और अगर इसका मतलब वैल्यू कह लो, अगर ये टाइम जो है जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होता है जब टाइम की वैल्यू ये टी की, तो ये वन के इक्वल हो जाता है। यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी ये होता है, ठीक है। ये मैंने इसका लेक्चर दिया हुआ बच्चों, चाहो तो आप जाके इसको समझ सकते हो। अब आ जाए, देखें यू ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई होता है, पहले हम इन दोनों की एम्पलीट्यूड्स को जमा करेंगे, फिर इसकी एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों एक तो यार सीधी सी बात है, मैं इतना लंबे घेरे में आपको लेके नहीं जाऊंगा। देखो अब ये जो एक्स ऑफ टी है और एक्स ऑफ माइनस टी है, ये नीचे एक्स ऑफ माइनस टी है, ऊपर एक्स ऑफ टी है, तो देखो इनका नेगेटिव हिस्सा तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों, ये इतना सिग्नल जो है जीरो तक, दोनों में जो जीरो तक का सिग्नल है, ये दोनों का प्लस माइनस तो होगा, कुछ भी एम्पलीट्यूड आएगी। लेकिन जब वो यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आपको पता है यू ऑफ टी की माइनस वाले टाइम वाले हिस्से में कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, जीरो है। जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो वो जीरो ही हो जाती है। लिहाजा ये जो आपको सारा सिग्नल नजर आ रहा है ना, ये यहाँ तक का, ये जीरो तक का, ये जो नेगेटिव साइड का, ये सारा जीरो हो जाना, इसको ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए हो ना मेरी बात को? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जब आपस में इनकी एम्पलीट्यूड जमा माइनस होंगी तो कोई कुछ ना कुछ, चलो फॉर एग्जांपल कह लो, हम एक आपको करके बताता हूं मैं। देखो -2 पे इसकी क्या है, -1 इस एक्स ऑफ टी की, प्लस इसमें होना है एक्स ऑफ माइनस टी ने। एक्स ऑफ माइनस टी में -2 पे इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो है, तो जीरो और -1 दोनों जमा होंगे तो -1 आएगा। लेकिन यू ऑफ टी की -1 पे -2 पे क्या है, जीरो वैल्यू है। तो देखो जीरो -1 आया, -1 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो जीरो ही आ जाना, यानी कि उसने जीरो प्लेन लाइन देनी है, तो वो मुझे ड्रा करने की जरूरत नहीं है। जीरो तक इसका कांस्टेंट यही काम चलेगा बच्चों, ठीक है। समझ गए हो ना मेरी बात को? मुझे उम्मीद आप समझ गए होगे, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब आगे आ जाए, जीरो पे तो हम दोनों की चेक करेंगे। देखो जीरो पे अपने एक्स ऑफ, नीचे एक्स ऑफ माइनस टी है, इतना बस याद रखिएगा। जीरो पे देखो हमें एक्स ऑफ टी में क्या मिलता है देखने को, एक्स ऑफ टी में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो बच्चों जरा गौर करो, अगर मैं जीरो पे चेक करता हूं तो क्या हमें मिलता है। अब मुझे यहाँ पे एक और ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा, मसला आ गया, ठीक है। मसला क्या है, मतलब कि पॉइंट बढ़ता था तो बढ़ाना तो पड़ता ही है ना। देखें कैसे, जरा देखें जो एक्स ऑफ टी है उसमें हमें क्या, जीरो पे क्या वैल्यू मिल रही है, देखें कॉन्स्टेंटली आके 1 मिलती है। जीरो के ऊपर आके इंक्रीज होता है वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन देखें जीरो तक जो वैल्यू आती है वो कॉन्स्टेंटली 1 आती है, यानी कि यहाँ पे एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या हुई, जीरो पे 1, ठीक है। हमें एक्स ऑफ टी 1 मिल गया, ठीक है, 1 प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग इंटू एक्स ऑफ माइनस टी। एक्स ऑफ माइनस टी पे देखें जीरो पे क्या वैल्यू कॉन्स्टेंटली आ रही होती है, 2। देखें ये 2 तक ऐसे कॉन्स्टेंट चलती आ रही है, दैट्स व्हाई एक्स ऑफ माइनस टी पे हमें एम्पलीट्यूड मिल रही है 2, +2 कर दिया, यानी ये बन गया 3। और देखें मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ टी की क्या वैल्यू है, जीरो पे देखें 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 3। दैट्स व्हाई जीरो पे इसकी वैल्यू 3 होनी है, ये मैंने आपको बताना था, ठीक है। अब हमने आगे चेक करनी है, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे तो ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है, तो पॉजिटिव साइड पे ये कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, सिग्नल आएगा ही आएगा। तो चेक करते हैं क्या आएगा, 1 पे चेक करते हैं, क्योंकि 1 पे दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दोनों सिग्नल की, एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी की, दोनों की। देखें अब देखो आपको बच्चों यू ऑफ टी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 जितने भी सेकंड बनते हैं ये सब पे अब इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली 1 चलती रहनी है, यानी कि अंदर जो आंसर आना वही हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड गिना जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं जब 1 की, ठीक है। तो देखो बच्चों एक्स ऑफ टी में अब 1 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2। देखें इस तरह से ये 2 इसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चलती आई है, 1 पे हमें 2 मिल रही है, जबकि एक्स ऑफ माइनस टी में हमें क्या मिल रही है, ये देखें 1 मिल रही है। ये जरा गौर से देखो, 1 पे हमें एक्स ऑफ माइनस टी में 1 मिल रही है, तो ये भी क्या बन गया, 2 + 1 3। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक्स ऑफ टी 2 था और एक्स ऑफ माइनस टी 1 था, तो लिहाजा ये भी 3 हो गया, तो इसकी ऐसे एम्पलीट्यूड सिग्नल की आ जाएगी, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बनता है, 2 को देखेंगे तो हमें आगे पता चलेगा ना बच्चों क्या बनना है। तो जी आगे देखते हैं। अब 2 पे डायरेक्ट 2 पे ही आ जाओ बच्चों, ये 2 है अपना। देखें 2 पे हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है, देखें 2 पे हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलती है 1, क्योंकि देखें ये 2 पे ऐसे डिक्रीज करके हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस पे 2 पे इसकी वैल्यू हो गई 1। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले 2 पे, एक्स ऑफ माइनस टी के 2 पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें ऐसे डिक्रीज होकर आती है, कहाँ से, -1 से। तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 0। तो लिहाजा 2 पे कोई अपना सिग्नल नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये ऐसे ही 1 पे ही सिग्नल आ जाएगा। 2 पे अपना सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये सिग्नल बस इतना इसका रिजल्टेंट आता है। देखो ये एक डिप है बस, फिर से समझ लो 2 वाला पॉइंट थोड़ा क्रिटिकल नजर आता है, ठीक है। 2 वाले पॉइंट पे पता है आप कैसे निकालोगे, देखो इसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से आप इसकी वैल्यू निकालो, क्योंकि ये एक स्लोप है, यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड डायरेक्ट नहीं बच्चों लिख सकते। देखो फाइनल पॉइंट पे क्या वैल्यू मिल रही है, -1, तो हम करेंगे -1, यानी बच्चों यार आपको चलो करके दिखाता हूँ दोनों की। देखो इसके जो इनिशियल पॉइंट है उस पर अपने x की क्या वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1। जैसे हम आपको पता ना वो स्लोप निकालते थे लीनियर सर्किट एनालिसिस में, वैसे ही यहाँ पे करना है। अब देखो इसके फाइनल पॉइंट पे क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। अब आप इसको फाइंड आउट करना चाहें तो क्या बनेगी, देखें
आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करो, m को फाइंड आउट करो, तो क्या होती है वो, उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 और x2 क्या है फाइनल पॉइंट, और x1 और y1 क्या है इनिशियल पॉइंट। तो पुट करके देखो बच्चों, y2 की क्या वैल्यू है, y2 की वैल्यू है 0, तो 0 माइनस y1 की क्या वैल्यू है 1, और बटे में क्या आ गया देखो, x2 की वैल्यू है अपने पास 2 माइनस ये वाला 0, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, अब आप चेक करो, इसमें हमने जमा करना है किसको, x ऑफ माइनस टी के। तो ये देखें x ऑफ माइनस टी का क्या निकलता है, इसकी भी स्लोप निकालते हैं। इसका देखें जो इनिशियल पॉइंट है उस पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, और जो फाइनल पॉइंट बनता है उस पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। अगर हम ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, देखें y2 माइनस y1 -1 आ गया, और बटे में देखो बच्चों x2 माइनस y1। ओ बच्चों सॉरी, ये सिग्नल तो थोड़ा उल्टा होगा, तो देखिए ये आएगा क्या, ये प्लस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आएगा y1 माइनस y2, बिकॉज ये इसका फाइनल पॉइंट बनता है, क्योंकि ये सिग्नल यहाँ से चला था। ठीक है, तो ये +1 आ जाएगा, और देखिए नीचे क्या आएगा 2 माइनस 1, यानी कि वो अपने पास 2 माइनस 1, ये तो एग्जैक्ट वही आ गया। तो देखें बच्चों, जब दोनों की बात करते हैं तो वो अपने पास आंसर 0 ही आता है, यानी कि 2 पे वो सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता। तो डेट्स वाई इसका इतना ही रिजल्टेंट है। अब इसकी एफ हम करते हैं एफ पॉट। तो ये रहा आपका लास्ट सिग्नल x ऑफ t इंटू डेल टी प्लस 3/2 और माइनस डेल टी माइनस 3/2। तो देखिए बच्चों सीधी सी बात है, पहले तो हम ड्रा करेंगे डेल टी प्लस 3/2 और फिर डेल टी माइनस 3/2 को, और x ऑफ t तो आपको पता ही है हमारे पास अलग से बना पड़ा है, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों की वैल्यूज माइनस होंगी और उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं जी, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ऊपर मैं यहाँ पे बनाता हूँ डेल टी के सिग्नल को, सिर्फ डेल टी। बच्चों डेल टी का सिग्नल काफी सिंपल है, यूनिट इंपल्स फंक्शन इसे कहते हैं। यूनिट इंपल्स फंक्शन 0 पे ही अपनी एम्पलीट्यूड देता होता है, ये 0 पे हमें 1 एम्पलीट्यूड देता है जिसे हम डेल ऑफ टी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेल ऑफ टी। अगर मैं करना चाहता हूँ यानी कि इसका मतलब कि ये टी की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अगर मैं मतलब कि टी प्लस 3/2 चेक करूँ क्या बनता है, देखो बच्चों आपको पता है टाइम पे कैसे फर्क पड़ता है, इसको टी नॉट के इक्वल रख दिया जाता होता है। तो क्या फर्क पड़ेगा, देखें टी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस 3/2 हो जाएगा, यानी कि हमने क्या करना है, जो अपनी ये जो वैल्यूज होती हैं ये टी नॉट की वैल्यूज होती हैं, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, -3/2 करके देखना। तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्ट सीधी सी बात है, ये सिग्नल -3/2 पे ही चला जाएगा। तो इसको यार एक लाइन पे मैं चाहूँ तो इसी एक्सिस पे कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए चलो दूसरा भी ड्रा करता हूँ। तो इससे क्या होगा, देखो 0 पे अब कोई सिग्नल नहीं रहा। ठीक है, 0 सिग्नल जो है वो सिंपल हो गया। अब ये डेल टी इस तरह से यहाँ पे डेल टी का सिग्नल मैं ड्रा करने लगूँ, लेकिन किसका, डेल टी क्या था यार, +3/2 का। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन को थोड़ा से ऊपर भी खींच तो एरो का पता चले कि ये एरो किसको प्रेजेंट कर रहा है, यूनिट इंपल्स फंक्शन को। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या है जी, ये अपना यूनिट इंपल्स फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे देखो 0 में से जब बच्चों देखो ये फंक्शन था पहले 0 पे, जब हमने टाइम शिफ्टिंग की तो 0 माइनस 3/2 क्या होगा, सिर्फ -3/2, यानी ये जो अपना सिग्नल यहाँ पे मिल रहा था ये शिफ्ट हो जाएगा -3/2 पे, और -3/2 बराबर होता है -1.5, यानी कि डेड होता है। तो लिहाजा ये -1.5 पे इस तरह से इसका एरो आ गया। ठीक है, और अगर बच्चों मैं बात करूं इसकी डेल टी -3/2 की, तो देखिए इसका उल्टा होगा, टी -3/2 अगर हम करें इज इक्वल टू टी नॉट के बराबर रखें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टी नॉट प्लस 3/2 के। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं तो क्या होगा, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, देखें यानी ये यहाँ पे कह लें इसकी वैल्यू 1 होगी। तो देखें बच्चों इस पे ये होगा, इसका ये फर्क पड़ेगा, देखें ये है अपना डेल टी -3/2। ठीक है, ये उसका है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 1 कर दें। अब देखें वो जो वैल्यू आगे 0 पे थी, अब हमें कहाँ पे मिलेगी, 0 में जमा करेंगे, 0 में जमा करेंगे 3/2, तो ये +3/2 पे चला जाएगा। ये जो हमें आगे ये एरो 0 पे मिल रहा था, तो +3/2 क्या होता है, 1.5 ही होता है ये भी। तो यहाँ पे इसका यूनिट इंपल्स फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों अब आ गए। अब देखें इन दोनों को ना आपने ना क्या लें, इन दोनों के अकॉर्डिंग चल के अपने एक्स ऑफ टी के साथ इसको कंपेयर करना। एक्स ऑफ टी मैं लाता हूँ दूसरी तरफ से उसका पेज, ये आ गया एक्स ऑफ टी। ठीक है, देखें जरा बच्चों, पहले तो हम एक्सिस ड्रा कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने ये फंक्शन ड्रा करना है। ये पूरा बच्चों मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लेट कर लीजिएगा, लेट y1 ऑफ टी के बराबर है ये। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ये जो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ y1 ऑफ टी लिख दोगे, उससे समझ आ जाएगी वो इस फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम को मेंशन करो। अब देखें बच्चों फर्क कैसे पड़ने वाला, क्या होने वाला, जरा देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा कि अंदर वाली वैल्यूज हम प्लस माइनस का पहले क्या करते हैं, डेल टी प्लस 3/2 माइनस डेल टी माइनस 3/2 करते हैं। देखिए बच्चों है क्या, एक तरफा इसकी वैल्यू माइनस की तरफ है और एक तरफा इसकी वैल्यू भी प्लस की तरफ है, यानी कि ये एक दूसरे को प्लस माइनस करने से एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि -1.5 पे इसकी वैल्यू 0 है। अगर मैं इसमें से ये वैल्यू माइनस करता हूं, देखें डेल टी प्लस 3/2, अगर ये -1.5 की जो वैल्यू, आप जरा गौर से मेरी बात समझिएगा, इसका जो एक्सिस है ये माइनस साइड पे सब पे वैल्यू इसकी 0, यानी कि -1.5 पे ये वैल्यू 0 देता है। तो देखिए जरा हमने करना क्या, डेल टी प्लस 3/2 में से माइनस करना है डेल टी माइनस 3/2 को, वहां पे उसकी एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आ रही है, -1.5 पे 1 आ रही है। तो 1 यहाँ पे आपने एक्सिस ले लो, 1 -1 -1.5 और ये -2। ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पे आ गया अपना कह लो -0.5 भी चलो ले लेते हैं, यहाँ पे 0, इसी तरह से इधर भी 0.5, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2। ठीक हो गया, मैंने ये ले लिया एक्सेस। अब देखो -1.5 पे हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है 1। एम्पलीट्यूड ही पता है आपको प्लस माइनस होते हैं, देखिए 1 और यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू है -1.5 पे 0, तो 1 - 0 1 ही आ गया। 1 को जब हम एक्स ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरो कहाँ पे शिफ्ट होगा, जरा गौर से देखिएगा। -1.5 पे इसकी वैल्यू क्या कर रही है बच्चों, ये डाउनवर्ड है, ड्रॉप कर रही है। -1 पे इसकी वैल्यू क्या है जी, मतलब कि सॉरी -1.5 पे, -1.5 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव साइड पे है, तो इसका एरो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये नीचे की तरफ होगा। ये आ जाएगा यहाँ पे -1.5। ठीक है, -1.5 नहीं सॉरी, सिर्फ -1। ठीक हो गया बच्चों। अब दूसरी तरफ आओ, इस जानिब। तो देखो इस जानिब क्या होगा, देखो बच्चों इसके 1.5 पे वैल्यू 0 है। ठीक है, इसकी 1.5 पे वैल्यू 0 है जो कि पहले है, तो देखें 0 माइनस आगे इसकी वैल्यू देखी जाए 1.5 पे क्या है 1, तो ये भी आ गया -1। और इसकी 2 के ऊपर मतलब कि जो अपनी एक्स ऑफ टी है, इसकी 2 पे क्या वैल्यू है, देखें 2 पे ये क्या कर रहा है, ये फिर से यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ, यानी कि जा रहा है। तो मतलब कि नीचे की तरफ या कह लें या पॉजिटिव है, जो भी आप इसको समझो, लेकिन इसकी एम्पलीट्यूड फिर क्या बनी, यानी कि देखो इसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है, 2 पे ये आप यही कंसिडर कर लो, क्योंकि ये देखो बच्चों 1.5 यहाँ कहीं पे बनता ना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करवाता हूँ, क्योंकि आप बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता। -1.5 आप इसको ले लो, यहाँ पे ले लो 1.5। ठीक है, और ये देखो 1.5 पे ना अप्रॉक्सीमेटली ये 1 के ही नियर होगा, 1 के करीब करीब होगा, और -1.5 पे भी इसी तरह से ये -1 के करीब करीब था। ठीक है, दैट्स वाई ये मेरे से ना बस ग्राफ इस तरह से बना हुआ है कि ये थोड़ा करीब करीब लगता नहीं है, लेकिन होता करीब करीब, यहाँ उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ही कह देते हैं। तो देखो इसको आप ऊपर 1 भी मेंशन कर दो। अब हुआ क्या, 2 के ऊपर क्या है जी, 2 के ऊपर उसकी वैल्यू एक्स ऑफ टी की 1 है, बाहर 1 है, अंदर आ रहा है, देखो इस तरह से हो गया, अंदर है ये और बाहर 1 वैल्यू है, 1 इंटू -1 ही होता है, लिहाजा हमारे पास 1.5 पे भी एरो डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों ग्राफ है लास्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा गंद मार दिया आखिर में, चलें आप इससे मतलब कि गुजारा कर लीजिएगा, मेरा काम था कंसेप्ट देना और मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों अगर आप इसको एग्जैक्ट मतलब कि बनाना चाहते हो ना, अगर ये मतलब आपको स्लोप नजर आ रही है ऐसे डाउनवर्ड जाती हुई, तो आप वहाँ पे स्केल का काम इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास स्केल यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट -1 ही लिख दिया। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो ना, क्योंकि अब आपको एक्स ऑफ टी की एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रही, क्योंकि वहाँ पे क्या था चक्कर, ये मैं आपको फिर से ग्राफ दिखा देता हूँ। एक्स ऑफ टी की यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या कर रही थी, ड्रॉप थी, माइनस के पोल में थी, यानी उसकी वैल्यू -0.4 या इस तरह से समथिंग होगी ना, क्योंकि देखो 1.5 पे इसका हाफ तो हो ही गया होगा, -0.5 कह लो, चलो -0.5 इसे समझ लो, ये -0.5 को प्रेजेंट कर रहा है पॉइंट। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे कह लें इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर एक्सिस के लिहाज से देखा जाए 1.5 इसका हाफ ही होगा ना, यानी कि -0.5 यहाँ पे अगर वैल्यू थी, तो बाहर क्या हुआ जी, उस वक्त एक्स ऑफ टी की वैल्यू थी -0.5 -1.5 के पॉइंट पे, और इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू -1.5 पे 1 थी, यहाँ पे अंदर 1 पुट हुआ, और इसकी वैल्यू -1.5 पे 0 थी, तो ये इस तरह से आ रहा था। ठीक है, देखें उस वक्त भी हमें आंसर -0.5 ही मिल रहा था, लेकिन जब हमने दूसरी तरफ देखा, जब दूसरा पॉइंट देखा, तो वहाँ पे हमें क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1.5 पे जाके 0 थी, माइनस इसकी वैल्यू ये जो ये था सिग्नल, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 0 थी इसकी, ये देखें, लेकिन 1.5 पे इसकी वैल्यू जो थी वो थी 1, देखें 0 - 1 आ गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये वाला 1.5 एक्स ऑफ टी में कितनी अगर वैल्यू रखता होगा, ये भी 0.5 ही समथिंग रखता होगा, तो यहाँ पे भी इसके बाहर आप 0.5 ही लिख देना। ठीक है, एग्जैक्ट आपको बनाना चाहिए ग्राफ, मैं ना गलती नहीं चाहता आपकी। दैट्स वाई देखें बच्चों, दोनों में एक ही चीज़ हो रही है, देखें ये माइनस अंदर से क्रिएट हो रहा है और इसका माइनस वैसे ही क्रिएट था, माइनस की साइड पे था, क्योंकि ये देखें ये एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव 0.5 आया, ये नेगेटिव की तरफ था, दैट्स वाई ये नेगेटिव 0.5 आया। तो बस आपने ये चीज़ समझनी थी, जो मैंने मुझे उम्मीद है अब मैंने अपना हक अदा किया, क्योंकि मैं एग्जैक्ट आंसर दूँ तो अब मेरा हक अदा होता है।